Hello, my dear students. Welcome back to Teachify classes. I hope you all are fine and you all are doing well. In the last lecture, we discussed the general form of quadratic equation and also we discussed what are roots और solution. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस रूट्स और सोल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे. देखिए, रूट्स और सोल्यूशन को निकालने का हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट वन इज बाय factorization method and second is by applying formula method. In today's lecture, we will discuss how we can find roots or solution by factorization method. तो चलिए देखते हैं. Actually, what means factorization? Factorization. Factorization means express quadratic equation as a product of two linear expression. As we know, linear expression means having degree 1. With the help of example, we can understand the same thing. देखिए, फैक्टराइजेशन मीन्स जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हियर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 16 को दो लीनियर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें तो वही कहलाएगा कि हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया. तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस 16 का फैक्टराइजेशन कर दिया. अब आफ्टर फैक्टराइजेशन हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स और सोल्यूशन. रूट और सोल्यूशन दोनों एक ही चीज है. हम कैसे निकाल सकते हैं? अब इसके बाद हम एक यहां पर रूल लगाते हैं जिसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल. जीरो प्रोडक्ट रूल जैसा नाम है जीरो प्रोडक्ट रूल. ये जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? जीरो प्रोडक्ट रूल स्टेट दैट इफ देर आर ए एंड बी टू रियल नंबर and if it is given a into b is equals to 0, in this case either a is equals to 0 or b is equal to 0 or a is equals to 0 and b is equals to 0. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता है हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल कि a इंटू बी है. इस केस में ये जीरो तभी होगा जब a जीरो होगा या b जीरो होगा या a और b दोनों जीरो होंगे. दैट्स इट. अब देखिए, इस जीरो प्रोडक्ट रूल को हम अप्लाई करेंगे यहां पर और यहां से जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर पाएंगे हमारा रूट्स. चलिए, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टराइजेशन वी अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल. तो जीरो प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमें जीरो प्रोडक्ट रूल कहता है कि दोनों लीनियर इक्वेशन जीरो हो सकते हैं. तो हम वही वाला कंडीशन लगाएंगे कि x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. और यहां से मुझे मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 4 एंड x इक्वल्स टू 4. अब हमें जो x की वैल्यू ये दो मिली -4 और 4, यही दोनों कहलाएगी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स इट. मतलब हमें यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो हम पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लिनियर एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट कन्वर्ट करेंगे
एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड वही कहलाती है रूट्स और सॉल्यूशन, और वी कैन से कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? नाउ अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever we are going to solve the quadratic equation, or we can say whenever we are going to find the roots or solution of the linear quadratic equation, तो हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान देना होगा। पहला, यदि आपका एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, यदि आपका फ्रैक्शन है तो उसको रिमूव कर देंगे, रिमूव फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन रिमूव करने के बाद हम उसमें ट्रांसपोज या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा बी वाला टर्म है, एक मैं दोबारा लिखता हूं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस बी को हम कुछ ऐसा स्प्लिट करेंगे कि स्प्लिट करने के बाद हमें दो लीनियर एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट मिल जाए, और इसके बाद हम लगाएंगे जीरो प्रोडक्ट रूल, और जीरो प्रोडक्ट रूल लगाकर हम रूट्स या सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। इट्स वेरी इजी। क्लियर? तो हमें याद रखना है कि पहले क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन गिवन है, यदि वो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद उसमें कुछ ट्रांसपोज करना होगा, ट्रांसपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ये सब करने के बाद अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें उस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम बी को कुछ ऐसे स्प्लिट करेंगे कि एक्सप्लिट करने के बाद हमें दो लीनियर एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट मिल जाए, और उसके बाद हम लगाएंगे जीरो प्रोडक्ट रूल, और हमें रूट और सॉल्यूशन ऐसे निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हाउ वी कैन स्प्लिट बी इनटू टू numbers or bx into two terms. With the help of example we can understand. चलिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल हैगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन इज सॉल्व इट। सॉल्व इट मीन्स we have to find the value of x. It means we have to find the value of roots or solution. ये किसी भी तरह का क्वेश्चन वहां लिखा जा सकता है यहां पर। चलिए, अब हमारा जैसे कि हमने कहा कि हमें पहले देखना होता है, is the given expression is in standard form? Yes, it is given in standard form. So next step is to split this b, that means coefficient of x into two terms such that कि हमें आगे कुछ दो लिनियर एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट मिल सके। तो उसको स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम a इंटू सी का मल्टीप्लाई करेंगे। आपका लिनियर, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट करने के दो तीन स्टेप हमें आप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होगा, हमें a इंटू सी करना है। तो चलिए a इंटू सी करते हैं। ये कितना बेटा, यहाँ पर a आपका 2 है, c हमारा 6 है, तो हम करेंगे a इंटू 6, 1 इंटू 6, ये हो गया हमारा 6। स्टेप सेकेंड इज डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ac। हम इसका सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं। 2 3
3 1। अब स्टेप 3 है, जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर आया है उससे कुछ ऐसा पेयर बनाना है दो नंबर का कि जिनका सम, लेट्स सपोज ये m और n बन रहा है, तो इनका सम m और n का सम होना चाहिए b, और m इंटू n होना चाहिए हमारा ac। चलिए देखते हैं, यहां पर होगा 2, 3, ये दो हमारे टर्म्स बनेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं 2 + 3 हमारा हो रहा है 5 एंड 2 इंटू 3 हमारा हो रहा है 6। दैट मीन ये हमारे दो नंबर जो बन रहे हैं 2 और 3, ये हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब भी हम इसको ऐसा करते हैं, एक्सप्लिट करते हैं, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से अलजेब्रिक टू लीनियर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर पाएंगे। चलिए अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम दो दो का पेयर बना देंगे, इन दोनों से हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो x क्या बचेगा, x प्लस 2, और इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे 3, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और हमारा अब इस दोनों एक्सप्रेशन में हमें ये दोनों कॉमन दिख रहा है, तो इस दो टर्म्स में हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन लेंगे, बचे कितना हमारा यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये जो यहाँ दिख रहा है ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया लीनियर एक्सप्रेशन। ये जो हमें मिला ये हमको लीनियर एक्सप्रेशन मिल गया। और हमने जैसा हमने डिस्कस किया था, जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो लीनियर एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट मिल जाए, तब हम लगाते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। तो अब यहाँ हम लगा देंगे, वी विल अप्लाई हियर जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि ये दोनों हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में जीरो है। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम निकाल लेंगे x इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3। दैट मीन हियर द रूट्स आर -2 एंड -3। क्लियर? हमने एक एग्जाम्पल का रूट्स निकालना देख लिया कैसे निकाल रहे हैं, और इस केस में हमारा जो एग्जाम्पल था वो ऐसा एग्जाम्पल था कि जिसमें हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था। और कभी कभी हमें ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तब हमें इन बातों का ध्यान देना होगा कि पहले हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस को रिमूव करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर हम उस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बी को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के लिए हमें कैसे स्प्लिट करना है, यहाँ हमने देखा है स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है, ए इंटू सी करना है, ए इंटू सी का प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। उस प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें दो नंबर्स ऐसे बनाने हैं कि दोनों का सम बी हो और दोनों का प्रोडक्ट एसी हो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं ये हमारा सेकेंड एग्जांपल रहेगा। 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल्स टू 6/x। सॉल्व द गिवन quadratic equation by factorization method। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो इसका मतलब है कि हमें अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा,
और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फ्रैक्शन पार्ट है उसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, इस दोनों में डिनोमिनेटर x माइनस टू है और एक जगह x माइनस वन है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा x माइनस टू और x माइनस वन होगा। और जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें x माइनस वन बचेगा, और इसका वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वन, प्लस जब इस वाले से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस टू, और x माइनस टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ x माइनस टू इज इक्वल्स टू सिक्स बाई एक्स। नाउ अब हमें क्या करना है, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करने हैं ना, तो ये हो जाएगा x माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस फोर होल अपॉन x। देखिए जब दो ब्रैकेट होता है तो हम कैसे ओपन करते हैं, ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट will be multiply by each and every term of second bracket। हम देख सकते हैं यहां पर x का मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट के x और माइनस वन दोनों से होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और दूसरा टर्म है माइनस टू। अब माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स से और माइनस वन से, तो माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, अब माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू इज इक्वल्स टू सिक्स अपॉन एक्स। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर लेंगे ना, तो हो जाएगा x और 2x हो जाएगा 3x, और लाइक टर्म से माइनस फोर और माइनस फाइव, माइनस फोर और माइनस वन हो जाएगा माइनस फाइव होल अपॉन, ये नीचे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू एक्स हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू सिक्स बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमने तो एलसीएम ले लिया, अभी भी फ्रैक्शन में है, तो इसको हमें करने के लिए क्या कीजिए, रिमूव करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, मतलब x इन ब्रैकेट थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू, और इस सिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस सब के साथ होगा डिनोमिनेटर के साथ, सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे फॉरगेट टू राइट ब्रैकेट हियर दिस ब्रैकेट, प्लीज डोंट फॉरगेट ना, ये फॉरगेट कर दे, भूल जाएंगे आप तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई केवल 3x का साथ कर देंगे, बट यहां पर x का मल्टीप्लाई इस पूरे न्यूमरेटर के साथ है, ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व। अभी देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ है, राइट हैंड साइड में भी कुछ है, तो हम क्या करेंगे, अब पूरे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन एक साइड में हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस पूरे को हम ट्रांसपोज कर देंगे, इस पूरे को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राइट हैंड साइड में सिक्स एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एज यू विश, आप लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट, हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें एक साइड में जीरो लाना है, तो मैं सबको इधर ट्रांसपोज कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे बचेगा जीरो, ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस एटीन एक्स, और जब माइनस फाइव एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा फाइव एक्स, यहाँ पर है ट्वेल्व, और हम देख सकते हैं ऐसे कि अब यहाँ पे ये दो लाइक टर्म्स हैं और ये दो लाइक टर्म्स हैं, हम इनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हुए लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू
0. अब हाउ वी कैन फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है देन आफ्टर वी स्प्लिट कोफिशिएंट ऑफ x into two numbers such that the sum of two numbers should be b. Here b is -13 and दोनों का प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए a into c. पर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू -13 है और c की वैल्यू 12 है। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में कहूँ यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कंपेयर कर दिया, हमें ए बी सी मिल गया। तो चलिए पहला स्टेप को हम फॉलो करते हैं, a इंटू सी। अब a इंटू सी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 12, a इंटू सी हो गया। अब दूसरा स्टेप था प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हमें पता है ये 3 से जाएगा, 3 12 टाइम में जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, फिर 2 से जाएगा और 2 टाइम में, फिर 2 से जाएगा। मतलब हमारा जो 12 3 जा 36 है, एसी जो एसी की वैल्यू है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। एज वी डिस्कस कि हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन से कुछ ऐसा दो नंबर का पेयर बनाते हैं। एक बात ध्यान रहे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है इसमें से ईच एंड एवरी प्राइम फैक्टर शुड बी इंक्लूडेड टू फाइंड टू नंबर्स। जो हमने दो नंबर m और n निकाल रहे हैं यहाँ से, या -13 को स्प्लिट कर रहे हैं, वो दोनों नंबर निकालने के लिए हमें इन सब का यूज करना है, किसी को हमें छोड़ना नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, हमें तो एक ही बार मिल गया कि ये हो गया 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। अब देखिए मैं कैसे इतना इजी 9 और 4 को पा गया हूं कि 9 होगा माइनस और -4 होगा। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं और ध्यान यहां देते हैं कि हमारी जो a है वो 3 है और जो b है वो 12 है। इनका दोनों का मल्टीप्लाई जो हुआ है वो +36 हुआ है, और जब +36 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, बट हमें 13 को ऐसे स्प्लिट करना है, इस b को ऐसे स्प्लिट करना m और n में कि जिन दोनों का सम हमारा b आना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम हमारा -30 आना चाहिए। तो -13 आए और दोनों का प्रोडक्ट प्लस हो, इसका मतलब ये है कि दोनों हमारे नंबर नेगेटिव ही होंगे, तभी तो आप -9 इंटू -4 करेंगे तब आपको +36 मिलेगा। ये मैंने दिमाग लगाया कि -13 लाना है तो मैं जो हमारे जो नंबर होंगे दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, और दोनों नंबर नेगेटिव होंगे इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर -13 से छोटे छोटे ही होंगे। इसीलिए मैंने ट्राई किया एक बार 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। ऐसा नहीं होता तो फिर मैं 3 2 जा 6 करता, 3 2 जा 6 करता, क्योंकि हमें दोनों नंबर जो निकालने वो दोनों नंबर श्योरली -13 से छोटे ही होंगे, क्योंकि दोनों नंबर का सम -13 होना चाहिए इसीलिए। तो हमारा जो नंबर निकल गया वो नंबर आया, ये तो 3x², वो नंबर आया -9x -4x +12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इनका पेयर बना सकते हैं, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। इन इस दो पेयर से हमें कॉमन मिल रहा है 3x, और यहाँ पे बच रहा है x, यहाँ पे बच रहा है 3, और इन दोनों पेयर से हमें मिल रहा है -4 कॉमन, और यहाँ बच रहा है x, यहाँ बच रहा है -3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस दोनों, इस वाले और इस वाले टर्म में ये दोनों टर्म कॉमन है, तो मैं इस कॉमन टर्म को कॉमन ले रहा हूं और हमें बच रहा है 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ we are able to express
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन as the product of two linear expression। ये हमें मिल गया, मैंने फैक्टराइजेशन यहां पर लगा दिया। आफ्टर फैक्टराइजेशन हमें क्या करना है, हमें जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हम इक्वेशन का हमें क्या मिल जाएगा, रूट्स मिल जाएगा, इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x मिला हमारा 3 और यहां से हमारा x मिला 4/3। तो हमारे रूट्स क्या होंगे, जो हमारे रूट्स या सोल्यूशन जो होंगे वो होंगे 3, 4/3। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटा आप लोग क्या करना, ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो यू कैन कमेंट मी। अच्छा, एक वन मोर थिंग, आफ्टर डिलीवरिंग द theory of this chapter we will discuss questions of CBSE बोर्ड एज वेल एज ICSE बोर्ड, एंड हम लोग वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इस दोनों बोर्ड्स में आए हों या आने की संभावनाएं हों, मतलब अच्छे क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस। आफ्टर डिलीवरिंग द कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस हियर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।